अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद कर सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम होगी जी यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज मेरे बेटे का और मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रैवल और हम जा रहे हैं भावलपुर सिटी घूमने फिरने के लिए। और इसका फ़र्स्ट टाइम जाना हो रहा है। वहाँ पे इसके नानियाल भी हैं, दादियाल नहीं है, नानियाल हैं, जो कि मेरे दादियाल और नानियाल हैं। वहाँ पे जा रहा था, लेकिन हम लोग वापस आ गए एक दिन में। अज़लान यहाँ पे फ्रेश होकर उठा हुआ था और उसे नहीं पता था कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसको सरप्राइज़ ही मिल गया सुबह सुबह। और यहाँ गाड़ी वाले भाई से रिक्वेस्ट कर ली ऊबर वाले से कि प्लीज़ हमें जल्दी से जो है वो फैसल मूवर्स बंद रोड पे पहुँचा दिए, ताकि हम जो है ना अपनी टिकट परचेज़ कर सकें। क्योंकि टिकट मैंने पहले ही कंफर्म करा दी थी, लेकिन उसे आप 45 मिनट्स पहले जो है आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि उनका यही टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ शुक्र है कि ऊबर वाले ने हमें जल्दी से टाइम से पहुँचा दिया, क्योंकि आप जब बेबी के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और यकीन माने ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था बेबी के साथ अकेले ट्रैवल का। लेकिन ये नहीं है कि मैं हिम्मत हार गई हूँ। इस तरह ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, आप उस चीज़ को थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से मतलब गलतियों से ही हम सीखते हैं। यहाँ खैर टिकट मिल चुकी थी, टिकट में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन मिल चुकी थी। और उनके सिस्टम में एरर आ रहा था, जिस वजह से मैं टिकट ले गई। लेकिन अभी भी अज़लान जो है ना स्टिल थोड़ा सा बोर मूड में था। यहाँ पे जनाब हमारी गाड़ी जो थी ना वो जाना स्टार्ट हो चुकी थी, निकल पड़ी थी नियाजी एक्सप्रेस से, फैसल मूवर से। और आजकल नियाजी एक्सप्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बंद रोड इसी चीज़ से ही फेमस होती है, ऊबर पे भी यही नाम आता है। खैर यहाँ पे जनाब जी हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अज़लान चुप था, और जब आप बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुक्र है कि मैंने सब कुछ उसका अरेंज किया हुआ था, अपने बैग साथ रखे हुए थे। डायपर जो था वो मैंने बड़े बैग में रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि डायपर रखना पड़ता है। मुझे लगा कि हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लेट हो गए। लेकिन मुझे डायपर जो है ना वहाँ से परचेज़ करना पड़ा था। बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं यार। ट्रैवल आप बच्चों के साथ नहीं कर, बच्चे थक जाते हैं और कोई इशू नहीं होता, बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ट्रैवल से। खैर अज़लान ने अपना अपना सफ़र बहुत इंजॉय किया था। और पहले तो वो बहुत ज़्यादा चुप रहा था, और फिर जो है ना आप अकेले भी जो है ना है तो बच्चे को उठा नहीं सकते, तंग होते हैं। खैर यहाँ अज़लान जो था ना इंजॉय कर रहा था, ये फर्स्ट टाइम था उसका। और गाड़ी के अंदर ना एक छोटी सी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 बेबीज़ थे। और अज़लान ना उनके हस्बैंड को देखी जा रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसके ये पापा जी बैठे हुए हैं, और वो मुसलसल उनको देखी जा रहा था। और मैं उसको बोल रही थी नहीं आपके पापा नहीं है। वो भी बेचारे बोल पड़े कि क्या हुआ आना है मेरे पास, मैं उठा लूँ। और खैर इस तरह से ना हमारा सफ़र गुजरा। और बच्चों को नहीं पता होता कि हम बाहर हैं क्या है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। खैर यहाँ हमारी जो बस स्टॉप पे गाड़ी रुक गई हुई थी, और यहाँ सर्विस एरिया पे। और अज़लान जो था वो सो चुका था थोड़ी देर के लिए, और बहुत तंग करता है अज़लान ना आजकल। और जनाब जी फिर से गाड़ी रवाना हो चुकी थी, और अज़लान जो था ना उठ गया हुआ था, और कभी वो बैठ रहा था, कभी खड़ा हो जाता था। और जब उसे मैं बाहर दिखाती थी ना शीशे से वो उधर साइड, तो वो थोड़ा इंजॉय करने लग जाता था। और जब वो थक जाता था तो फिर रोना स्टार्ट हो जाता। मतलब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो छोटे बेबी के साथ। उन बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं हो सकता जो घर से कभी भी इस तरह बाहर ना गए हों, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अज़लान बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, और काफ़ी रोना स्टार्ट कर देता, चुप हो जाता था, थक जाता था, बैठ जाता था। इस तरह से कभी नीचे खड़ी कर देती थी उसको। इस तरह से जो है ना मेरा सफ़र जो है ना गुजरा। खैर यहाँ हम पहुँच चुके थे भावलपुर सिटी के अंदर, और बहुत मुश्किल से रोज़ा मैंने रास्ते में ही खोल लिया था, और पानी भी पी लिया था। खजूरें भी कुछ गाड़ी के अंदर मिल चुकी थी, और वो मैंने खाई थी। और रोज़ा जो है ना मैंने रास्ते में इफ्तार कर लिया था। और बड़ी मुश्किल से जनाब जी सफ़र गुजर गया, बहुत थकावट हो गई थी। और अज़लान बहुत ज़्यादा उसने तंग भी किया, थोड़ा चुप भी हुआ। खैर घर पहुंचने के बाद जनाब जी खाना रेडी था, और मैं देख रही थी, मैंने कहा खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और आपको पता है पहुंचने के बाद यादें तो इंसान की ताज़ा हो ही जाती हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।